अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा तरीक़ा जदीदा का सबक है 184 कुरान पाक सूरह मरियम की आयत नंबर 41 ता 47 है। वज़्कुर और याद करो फिल किताब इब्राहीमा, किताब में इब्राहीम को अलैहिस्सलाम। इन्नहु बेशक वो काना था सिद्दीक़न सिद्दीक़, नबियन गैब की ख़बरें बताता यानी नबी था। इज़ क़ाला लि अबीही या अबती, इज़ जब क़ाला उसने कहा वो बोला लि अबीही अपने बाप से। यहाँ अभी बाप से मुराद सरपरस्त, परवरिश करने वाला यानी आपका चचा आज़र। जब अपने बाप से बोला या अबती ए मेरे बाप, लिम तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। लिमा क्यों, तअबुदु तुम पूजा करते हो, मा जो, ला यस्मउ ना सुने, वला युबसिरु और ना देखे, वला युगनी अन्का शैआ और ना कुछ तेरे काम आए, किसी शय में से तुझे कुछ दे और ना तुझे किसी शय में से कुछ दे सके और ना कुछ तेरे काम आए। या अबती ए मेरे बाप, इन्नी बेशक, कद जाअनी मेरे पास, मिनल इल्मी वो इल्म, जाअनी मेरे पास आया, मिनल इल्मी वो इल्म, मालम यतिका जो तुझे ना आया, फत्तबिअनी तो तू मेरे पीछे चला आ, तो तू मेरी इत्तिबा कर, मेरी पैरवी कर। अहदिका सिरातन सविय्या मैं तुझे सीधी राह दिखाऊं। या अबती ला तअबुदिश शैतान ए मेरे बाप शैतान का बंदा न बन। ला तअबुदिश शैतान शैतान का बंदा न बन। इन्न शैतान कान लिर्रहमानि असिय्या बेशक शैतान रहमान का असिय्या बड़ा नाफरमान है। या अबती ए मेरे बाप, इन्नी अखाफु मैं डरता हूँ, मुझे खौफ होता है, अन यमस्सका कि तुझे पकड़ ले, अज़ाबुन अज़ाब, मिनर रहमानी रहमान से, फ़तकून लिश्शैतानि वलिय्या तो तू शैतान का रफ़ीक हो जाए। मैं डरता हूँ कि तुझे रहमान का कोई अज़ाब पहुँचे तो तू शैतान का रफ़ीक हो जाए। क़ाला बोला, अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम, तू मेरे खुदाओं से मुँह फेरता है। अराग़िबुन एराज़ करता है, मुँह फेरता है। अन आलिहती मेरे माबूदों से, मेरे खुदाओं से। या इब्राहीम ए इब्राहीम, लइल्लम तंतही बेशक अगर तू बाज ना आया, तूने तर्क ना किया ये काम, तू बाज ना आया, लिअर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया तो मैं तुझे पथराव करूँगा और मुझसे ज़माना दराज तक बेअलाका हो जा, मुझे छोड़ दे, मुझसे दूर हो जा। वहजुरनी मलिया। क़ाला सलामुन अलैका कहा बस तुझे सलाम है। सअस्तग़फ़िरु लका रब्बी करीब है कि मैं तेरे लिए सअस्तग़फ़िरु लका करीब है कि मैं तेरे लिए माफ़ी मांगूँ। रब्बी मेरे रब से यानी अपने रब से, करीब है कि मैं तेरे लिए अपने रब से माफ़ी मांगूँ। इन्नहु कान बी हफ़िय्या बेशक वो मुझ पर
मेहरबान है। व अअतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाहि व अदऊ रब्बी व अअतज़िलुकुम, और मैं तुझे छोड़ जाऊंगा या और मैं एक किनारे हो जाऊंगा। वमा तदऊन मिन दूनिल्लाहि, तुमसे और उन सब से जिनको अल्लाह के सिवा पूजते हो। तदऊना, इबादत करते हो जिनकी। मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, उनको भी और तुमको भी। व अअतज़िलुकुम, तुम्हें भी और जो तुम पूजते हो अल्लाह के सिवा उनसे भी किनारा कश हो जाऊंगा, एक तरफ हो जाऊंगा, एक यानी उन्हें छोड़ दूंगा, तर्क कर दूंगा, दूर हो जाऊंगा, एक किनारे हो जाऊंगा। व अदऊ रब्बी, और मैं अपने रब की इबादत करूंगा। यहाँ अदऊ इबादत के माना में है। व अदऊ, और मैं इबादत करूंगा, रब्बी, अपने रब की, और मैं अपने रब को पूजूंगा। असा, करीब है, अल्लाह अकूना बिदुआइ रब्बी शक़िया, कि मैं अपने रब की बंदगी से बदबख्त ना हूँ। अकूना, मैं हो जाऊँ, बिदुआइ, बंदगी से यानी इबादत से, रब्बी, अपने रब की, शक़िया, इस हाल में कि बदबख्त। अल्लाह अकूना बिदुआइ रब्बी शक़िया, करीब है कि मैं अपने रब की बंदगी से बदबख्त ना हूँ, शक़ी ना हो जाऊँ, ना हूँ। इसमें तारीज़ है, यानी जिसने मुझे पैदा किया और मुझ पर एहसान फरमाया। जैसे तुम बुतों की पूजा करके बदनसीब हुए हो, खुदा के परस्तार के लिए ये बात नहीं। उसकी बंदगी करने वाला शक़ी और महरूम नहीं होता। यानी जो अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की, एक खुदा की, अल्लाह जल्ल शानुहु की बंदगी करने वाला शक़ी नहीं रहता, यानी बदबख्त नहीं रहता। कुरान की इस आयत से मालूम हुआ, लोग चाहते हैं ना कि हमारा बख्त बुलंद हो, हमारा बख्त बेदार हो, हम खुश नसीब और खुशबख्त हो जाएं। तो इस आयत से वो एक सबक हासिल करें कि अल्लाह की इबादत करने वाला खुशबख्त हो जाता है, उसका वक्त बेदार हो जाता है। जो अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की इबादत बजा लाए, बंदगी करे, इताअत करे, फर्मा बरदारी करे। शरहुल मुफरदात, अस-सिद्दीक़ो, सिद्दीक़ मतलब क्या है? सिद्दीक़ का हुआ कसीरुत तस्दीक़ी, वो बहुत ज़्यादा तस्दीक करने वाला है। कसीरुत सिद्क़ी, बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला है। ठीक है। वह तस्दीक़ लिमा अख़बरल्लाहु बिही मिनल ग़ुयूबी मा तस्दीक़ी बिल आयाति वल कुतुबी वर रसूल। वह तस्दीक़, और तस्दीक करने वाला हो, यानी वो सिद्दीक़ उसकी जो अल्लाह ने ख़बर दी गैब से, और साथ में तस्दीक करने वाला है आयात की और किताबों और रसूलों की। या आबाती से क्या मुराद है? या आबाती अत्ताउ फ़ीहा इवदुन अनिल याई, ये जो या आबाती में ता है ना, ता, ये या के एवज़ है, यानी या के बदले में है। वह असलुल कलिमती या अबी, असल में कलमा है अबी, या अबी। ठीक है, या अबी। वला युक़ालु या अबती, और यूँ नहीं कहा जाएगा या अबती। ठीक है। वक़द युक़ालु, और यूँ कहा जाता है या यूँ कहा जाएगा या अबता। ठीक है। वहादल क़ौलु, और इस कौल में या अबती फ़ीही तवस्सुलुन व इस्तिअताफ़ुन। या अबती यानी इसमें ये जो या अबती है, इस कौल में या अबती, इसमें तवस्सुल है, यानी तक़र्रुब का ज़रिया हासिल करना, और व इस्तिअताफ़ का मतलब है शफ़क़त तलब करना। ठीक है।
यानी या अबती कहने में एक तो ज़्यादा कुर्ब है और एक तो बहुत ज़्यादा शफ़क़त और मेहरबानी हासिल करना है। ठीक है। ला युगनी अन्का शैया, इससे क्या मुराद है? ला यनफ़उका फ़ी शैइन, यानी किसी शय में से वो तुझे नफ़ा नहीं देता, वो तुझे या वो आपको किसी चीज़ में नफ़ा नहीं देंगे। वो बुत, वो खुदा जो अल्लाह के सिवा तुम पूछते हो। अस्सविय्यु, इससे क्या मुराद है? अल मुस्तवी अल्लज़ी ला इन्हिराफ़ा फ़ीही वला ऐबा, यानी ऐसा सीधा जिसमें ना कजी हो, इन्हिराफ कजी, ठीक है, ला इन्हिराफ़ा जिसमें कजी ना हो, वला ऐबा और ना कोई ऐब हो यानी बुराई, ऐसा सीधा। अल असियो से क्या मुराद है? अल आसी यानी नाफरमान। अल वलियो से क्या मुराद है? अल मुहिब्बु यानी चाहने वाला। व सदीक़ो यानी दोस्त और दोस्त। व नसीरो और मददगार। वल हलीफ़ो और साथी। व ताबिओ और पैरोकार, मुत्तबि भी कहते हैं इसको। अल वलियो, वली का मतलब, ठीक है, चाहने वाला और सच्चा और मददगार और साथी और मुत्तबि। अराग़िबुन अंत अन आलिहती, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है राग़िबा फ़ी शैइन, राग़िबा फ़ी शैइन, किसी चीज़ में रग़बत इख्तियार करना, यानी फ़लाँ ने किसी शय में रग़बत रखी। राग़िबा फ़ी शैइन, उसने उस शय में रग़बत रखी। अरादहु, उसने उसका इरादा किया। व अहब्बहु, और उसने उसे चाहा या फिर उसने उस चीज़ को पसंद किया, ठीक है। और व राग़िब अनिश शैई, इसमें और राग़िब फ़ी शैई में फ़र्क है। व राग़िब अनिश शैई से मुराद है दूर होना, बईद होना, यानी उसने उससे रूगर्दानी की। अअरद अन्हु, उसने उससे मुँह फेरा। व तरकहु, और उसने उसको तर्क किया यानी छोड़ दिया। लइल्लम तंतही से क्या मुराद है? लइल्लम तंतही, इससे मुराद है इंतहा अनिश शैई, कफ़ा अन्हु, ठीक है। इंतहा अनिश शैई यानी वो उस चीज़ से रुक गया। कफ़ा अन्हु, वो उससे बाज रहा। लअर्जुमन्नका से क्या मुराद है? रजमहु, उसने उसे संगसार किया, रजम किया। रमाहु बिल हिजारती, उसने उसे पत्थर से मारा या पत्थरों से। हिजारा, उसने उसे पत्थरों से मारा। वतअती, और ये आता है रजमा, यानी और रजम आता है बिमाना लाना व शतमा, लानत और गाली के माना में भी रजम इस्तेमाल होता है। यानी रजम इस माना पर भी आता है, किस पर? लाना व शतमा, लानत और गाली देने पर। व मिन हाज़ा, और इसी से है अर्रजीमु अलमलऊन, यानी रजीम रांदा दरगाह किया हुआ यानी मरदूद किया हुआ, धुतकारा हुआ। अलमलऊन यानी लानत किया हुआ, ठीक है। वहजुरनी मलिया, इससे क्या मुराद है? वहजुरनी मलिया, हजरहु, उसने उसे छोड़ दिया, उसने हिजरत की, उसने उसे छोड़ दिया। कतअहु, उसने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली। व तरकहु, और उसने उसको तर्क कर दिया। व अअरद अन्हु, और उसने उससे मुँह फेरा। मलियन तवील यानी एक ज़माना दराज। ज़मानन तवीलन, लंबा अरसा, ठीक है। अच्छा, इन्नहु कान बी हफिया, ये जो हफ़ा है ना, हफ़ा मिन हाफिया बिही, ये हाफिया से है। हफावतन इसका मस्दर है, मस्दर की तरफ इन्होंने इशारा किया है। ऐ यानी कि अकरमहु इकरामन अज़ीमन, उसने उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत की, ठीक है, या वो उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करने वाला है, यानी उसका इकराम करने वाला है, उसका इकराम करता है, ठीक है। फ़हुवा हफ़ीजुन, तो वो उसका फर्मा बरदार है। फ़हुवा हफ़ीजुम बिही, तो वो उसका क्या है? फर्मा बरदार है। मुकरिमुन लहू बर्रुम बिही,
यानी वो उसका बहुत ज़्यादा फर्मा बरदार है और उसकी इज्जत करने वाला है। वअअतज़िलुकुम का क्या माना है? वअअतज़िलुकुम, किनारा कश हो जाऊंगा तुमसे, एक तरफ हो जाऊंगा, एक किनारे हो जाऊंगा। इअतज़ल शैअ, उसने उस शय से किनारा कशी की। ठीक है, इसका मतलब है उसने उस किसी शय से किनारा कशी की। वअतज़ल अन शैअ, वो उस शय से बहुत दूर हो गया। तनहा अन्हु वब्तअदा, वब्तअदा यानी उसने उससे किनारा कशी की और उससे दूर हट गया, दूर हो गया। वब्तअदा, दूर हो गया उससे। ठीक है, तनहा अन्हु, तनहा, तनहा, तनहा अन्हु, वो उससे किनारा कश हो गया। वब्तअदा, और उससे दूर हट गया और दूर हो गया। वअदउ रब्बी, मैं अपने रब की पूजा करूँ, यानी इबादत करूँगा। अल मुराद बिद्दुआई अल इबादत, यानी यहाँ पर दुआ से मुराद इबादत है। वमिनहु कौलुहु, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से है, अद्दुआउ हुवल इबादत, दुआ इबादत है। ठीक है, दुआ क्या है? इबादत है। असा, असा से क्या मुराद है? फ़िअलुन जामिदुन, ये फ़िअल जामिद है, यानी ला याती मिनहुल अम्रु वला मुदारिउन, इससे फ़िअल अम्र या मुदारे का मतलब इससे कोई सीगा ही नहीं बनता। व तुस्तअमलु लितरज्जी वुक़ूइ शैइल महबूबी, यानी ये जो असा है ना, ये फ़िअल जामिद है, मतलब ये मुश्तक नहीं है। ठीक है, ये जामिद है तो इससे मुराद इससे कोई दूसरा सीगा नहीं बनता। और ये किसी पसंदीदा शय के वक़ूअ पज़ीर होने की उम्मीद में इस्तेमाल किया जाता है। किसी पसंदीदा शय के वाक़े होने की उम्मीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। औ या तरज्जी आदमी वुक़ूइल मकरूही, या नापसंदीदा शय के वक़ूअ पज़ीर होने की, या नापसंदीदा शय के वक़ूअ पज़ीर न होने की उम्मीद में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फ़इज़ा क़ुल्ता, पस जब तू कहेगा, असा अन अतअल्लम अल अरबिय्यता, उम्मीद है कि मैं अरबी सीखूं। कुन्त तरजू वुक़ूअ तअल्लुमी, तो आप सीखने के वक़ूअ पज़ीर होने की उम्मीद रखते हैं। तो आप ज़ाहिर अरबी को आप पसंद करते हैं, तो महबूब चीज़ के वक़ूअ पज़ीर होने की उम्मीद करते हैं। ठीक है, वइज़ा क़ुल्ता, और जब तू कहेगा या जब तूने कहा, असा अन ला युसाफ़िर आख़ी, उम्मीद है कि मेरा भाई सफ़र पर नहीं जाएगा। फ़अन्त तरजू व ततवक्कउ अदम सफ़रिही, तो तूने अपने भाई के सफ़र पर वक़ूअ पज़ीर होने, यानी अपने भाई के सफ़र पर ना जाने की उम्मीद रखी। इसके लिए तूने असा का इस्तेमाल किया। यानी असा किसी महबूब शय के वक़ूअ पज़ीर होने की उम्मीद के लिए भी इस्तेमाल होता है और किसी नापसंदीदा शय के वक़ूअ पज़ीर ना होने के लिए भी इस्तेमाल होता है असा। ठीक है, अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया, आने वाले सवालात के तू जवाब दे। हल काना इब्राहीम सिद्दीक़न व हल काना नबिय्यन, क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ थे और क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे? नाम, जी हाँ बिल्कुल। हल काना हरीसन अला हिदायत अबीही, क्या वो अपने चचा की हिदायत पर हरीस थे? नाम। हल काना खिताबहु लहू ममलूअन बिल अत्फ़ी व शफ़क़ती अलैहि, क्या वो अपने चचा की हिदायत, यानी क्या उनका खिताब जो था ना, उनका खिताब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, क्या वो अपने चचा को खिताब करते हुए हिदायत के लिए, यानी क्या उनका खिताब अपने चचा को शफ़क़त और मेहरबानी से भरा हुआ था? ममलूअन, भरा हुआ था। खिताब हो, उसका खिताब, लहू, उसके चचा के लिए, काना था, बिल अत्फ़ी व शफ़क़ती, ठीक है,
शफ़क़त और मेहरबानी से भरा हुआ था। अच्छा, आगे है हल कान फ़ी हदीसी इस्तिअताफ़ व तवस्सुल। क्या उनका जो हल कान फ़ी हदीसी, क्या उससे बात करना, क्या उनका उससे बात करना मुअद्दिबाना था, यानी अदब के साथ था और शफ़क़त भरा था। नाम। नंबर 6, इला मा दआ इब्राहीम अबाहू, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा को किसकी दावत दी, किस तरफ बुलाया? इलल हिदायत, हिदायत की तरफ। हल काना याबुदु अबूहु इलाहन समीअन बसीरा, क्या उसका चचा सुनने और देखने वाले माबूद की पूजा करता था, इबादत करता है, या हाँ करता था, ठीक है, या करता है भी कर सकते हैं। काना याबुदु, ठीक है। हल काना याबुदु अबूहु इलाहन समीअन बसीरा, क्या उसका चचा सुनने और देखने वाले माबूद की इबादत करता है? ला। हल यनफ़उ ज़ालिकल इलाहु औ यदुर्रु, यानी क्या इस पर उसका माबूद उसे कोई नुकसान या नफ़ा देता है या दे सकता है? ला, नहीं। यानी बुत। मा हुवल इल्मुल्लज़ी हसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम वलम यहसुल लिअबीही, वो कौन सा इल्म था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ और उनके चचा को हासिल न हुआ? वो नबूवत और सिद्दीक़ियत। हल काना यजिबु अलल अबी अन यत्तबिअ वलदहु, क्या उनके बाप की यानी क्या उनके बाप के लिए वाजिब था कि वो अपने बेटे की इताअत करे, इत्तिबा करे? नाम, जाहिर है उसका यानी वो भतीजा जो था, बेटा जो था, वो उसको हिदायत की तरफ और अल्लाह की तरफ दावत दे रहा था, तो उन पर वाजिब था। इस रूह से देखा जाए, और अगर इस सवाल को आम लिया जाए, जनरली तौर पर, आम तौर पर, तो फिर बेटे पर वाजिब है कि वो वालिद की इत्तिबा करे, यानी पैरवी करे, इताअत करे, अच्छे कामों में वो भी, नाफरमानी के काम और गुनाहों में, यानी माँ कहे दाढ़ी मुड़ा दे, बाप कहे फिल्में देख ले, कोई हर्ज नहीं, तो यहाँ अब उसकी इताअत वाजिब नहीं है, बल्कि नाफरमानी वाजिब है। जहाँ माँ बाप गैर शरई हुक्म करें वहाँ माँ बाप की नाफरमानी करना वाजिब है, और जहाँ माँ बाप अल्लाह की तरफ, दीन की, शरीयत की तरफ रहनुमाई करें, शरीयत के दायरे में रहकर यानी बात करें, हुक्म दें, तो वहाँ पर औलाद पर वाजिब है कि अपने वालिदैन की इताअत करें, इत्तिबा करें। हल यहतदिल अबू इला सिरातिल मुस्तकीम लव इत्तबअ इब्नहु, क्या उसका चचा हिदायत पा लेता सीधे रास्ते की तरफ अगर वो उनकी इत्तिबा करता, यानी अपने बेटे की इत्तिबा करता? तो नाम, बिल्कुल। मा माना इबादत शैतान, शैतान की इबादत का क्या माना है, शैतान की इबादत का क्या मतलब है? ताबिउ शैतान, यानी शैतान की इताअत करना, फर्मा बरदारी करना, ये शैतान की इबादत है। माज़ा यख़ाफ़ु इब्राहीम अला अबीही, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बाप के लिए किस चीज़ का डर था, अपने बाप पर किस चीज़ का खौफ था? वही जो यानी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अन यमस्सका, यानी मुझे डर है कि अल्लाह का अज़ाब आपको, रहमान का अज़ाब पकड़ ना ले, पहुँच ना जाए, ठीक है। माज़ा काना, ये पीछे सबक में मौजूद है। माज़ा काना जवाब अबी इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाप का क्या जवाब था? माज़ा काना क़ौलु इब्राहीम जवाबन लि अबीही, इस कौल, अपने बाप के इस कौल के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या जवाब था? तो ये सारा सबक में मौजूद है। आखिरी जो 3 सवाल हैं उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या खौफ था? या अबती इन्नी अख़ाफ़ु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमानी फ़तकून लिश्शैतानि वलिय्या, ये था, ठीक है ना। और उसके बाप ने क्या जवाब दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को? अगली आयत में जवाब है, क़ाल अराग़िबुन अन्त अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी ये बात सुनकर क्या जवाब दिया? ये जो आखिरी सवाल किया गया है
उसका ये आखिरी आयत जो है ये जवाब है। क़ाल सलामुन अलैका सअस्तग़फ़िरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िय्या व अअतज़िलुकुम व मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि व अदअू रब्बी असा अल्ला अकून बिदुआइ रब्बी शक़िय्या। अच्छी तरह से इसको याद कीजिए। जो बात समझ में ना आई हो व्हाट्सएप पर मैसेज कर लिया करें 030678649192। अच्छा, ख्वाबों की ताबीर के लिए भी मैसेज आप कर रहे होते हैं, इस्तिखारा के लिए भी कर रहे होते हैं, रूहानी इलाज के लिए भी मिस्ड कॉल फिर देते हैं आप, यानी कुछ अहबाब मिस कॉलें देने बैठ जाते हैं। ऐसा ना किया करें, वक्त मुनासिब पर आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और जितना नाजरा वाले हैं उनसे गुजारिश है कि वो भी कोशिश फरमाया करें, सिर्फ सबक सुना दिया करें। वक्त मुनासिब पर आपका सबक सुन लिया जाता है और गलतियों की निशानदेही कर दी जाती है। कॉल ना किया करें कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, हमारी वो रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के इल्म में इजाफ़ा फरमाए। इस दावत को मज़ीद आगे से आगे पहुँचाएँ। हमारी तमाम क्लासेस फ्री हैं, मुफ्त हैं, फ़ी सबीलिल्लाह हैं। किसी क्लास की कोई आपसे फ़ीस तलब नहीं की जाएगी, ना आपसे किसी तरह का दाखिला फ़ीस ना माहाना फ़ीस का मुतालबा किया जाएगा। बिल्कुल फ्री, फ़ी सबीलिल्लाह। आएँ नमाज कोर्स करें, फ़र्ज़ुल कोर्स करें, नाज़रा तर्जुमा तफसीर के साथ कुरान पाक आपको हम याद करवाएँ, रवां पढ़ना याद करवाएँ, हिज्जे और जोड़ करना और तजवीद व क़िरात सिखाएँ। मोस्ट वेलकम, मरहबा, खुश आमदीद। 030678644192 030678864192 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बैरून ममालिक के दोस्त अहबाब +923067864192 मिलाएंगे, यानी कंट्री कोड जो होता है वो हमारा है +92